चलिए नाउ मूव टू द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट नेम इज एसिड टेस्ट मेथड। तो अभी हमने बात की थी हमें इन दो से कंपोजिशन एनालाइज कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम एक लिविंग टिश्यू उठाएंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का टिश्यू निकालेंगे। मीन्स वी आर गोइंग टू एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस टिश्यू को हमने क्या किया है, ग्राइंड कर लिया, इसके टुकड़े कर दिए, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें क्या किया है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल दिया। इट मीन्स वी ऐड दिस एसिड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसिड टेस्ट, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, एक क्लॉथ से फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद हमारे पास क्या आए हैं, दो चीजें आई। एक आया है, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, जो फिल्टर हो चुका है, एंड सेकेंड वन इज रिटेंटेट, जो रिटेंट हो गया। ध्यान दीजिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का टिश्यू लिया, टिश्यू को हमने ग्राइंड कर दिया और किसके अंदर क्या डाल दिया था, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। एंड आफ्टर द बाय द हेल्प ऑफ ए क्लॉथ वी कैन फिल्टर दिस वन. One is the filtrate which is filter out, another one is the retentate which is remain in the flask. Filtrate को हमने देखा और retentate को हमने जब पढ़ा तो हमें इसमें क्या दिखाई दिया, जो filtrate रहता है that is acid soluble, and when we discuss about the retentate that is acid insoluble. क्या मतलब है इस चीज का, it means that the acid is present in the filtrate and the acid is not present in the filtrate. तो हमने कहा कि भाई हमारे इसके अंदर क्या आए थे, एसिड टेस्ट मेथड के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक एसिड के अंदर सोल्यूबलाइज्ड हो जाता है और एक एसिड में इनसॉल्युबल रहता है। एसिड सोल्यूबल को हमने क्या बोला था, वी कॉल्ड इट द अकॉर्डिंग टू देयर वेट, हमने इसको क्या बोला गया, वी कॉल्ड इट्स द बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, एंड टू द एसिड insoluble we call it bio macromolecules. बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हमें यहां से यही चीज पता लगी है कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं एंड बायो मैक्रो, माइक्रो का मतलब होते हैं छोटे, जो कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, दे आर एसिड सॉल्युबल, एंड दोज हु आर लार्जर इन देयर मॉलिक्यूलर वेट दे आर एसिड इनसॉल्युबल। तो ये हमें इस टेस्ट से पता लगा था जिसको बोलते हैं हम एसिड टेस्ट मेथड। तो रिमेंबर दिस वन एंड मेक आउट दिस फ्लो चार्ट टू रिमेंबर all these living organisms are made up of bio micro and bio macro molecules. Note down these point. चलिए now move to the second one. Second भाई हमारा एक्सपेरिमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं एश मेथड, जिससे हम एश से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक लिविंग टिश्यू लिया एज यूजुअल सेम उसी तरीके से, जो कि इसके अंदर वेट वेट था, उसको हमने क्या किया है, ड्राई कर लिया, ताकि हमारे पास उसमें से सिर्फ क्या आ जाए, उसका ड्राई वेट वाला लिविंग टिश्यू। अब हम उसको क्या करते हैं, कंप्लीटली बर्न कर देते हैं। बर्न करने पे क्या हो जाता है, गैसेस की फॉर्म में उसमें से जितना भी मटेरियल होता है वो जल जाता है इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। आफ्टर दैट जलने के बाद हमारे पास क्या बच जाती है, आखिरी में ऐश, जिसको हम क्या बोलते हैं, राख बच जाती है। तो रिमेंबर दिस थिंग, लास्ट में हमारे पास ऐश आती है। हमने जब एनालाइज किया इस ऐश के अंदर हमें दो चीजें दिखाई दी, एक तो दिखाई दिया गया हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, inorganic compounds. It means in this method we dried the living tissue,
just to get the dry weight of that one, then burn out it just as the carbon dioxide and water vapor is released, and finally the ash is remain, जिसमें से हमने क्या एनालाइज किया है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स थे और हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में हमें क्या दिखाई दिया, देयर इज ए कैल्शियम, देयर इज एन यू कैन से नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब चीजें। And during the inorganic compound we found sulfate, phosphate, sodium chloride, all these one etc. डाल सकते हैं। तो during this method we find out these one inorganic elements and these inorganic compounds. So हमें ये भी पता लग पाया कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, यू कैन से कंपाउंड्स आते हैं। तो वी आइडेंटिफाई which every living organism is formed of molecules. By these two experiment we can find out it. So go through these two experiment, how can we know their composition, which type of the elements they contain. In our next class we are going to discuss about the biomacro and biomacro molecules. Bye everyone, note down these things.